हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं नीली क्रांति के विषय में, जिसे इंग्लिश में हम लोग ब्लू रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं नीली क्रांति आखिर है क्या। तो पैकेज प्रोग्राम के माध्यम से मछली और समुद्री उत्पाद के उत्पादन में तेजी से वृद्धि की अवधारणा को नीली क्रांति कहा जाता है। यह भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के दौरान लॉन्च किया गया था, जब केंद्र सरकार ने मछली किसान विकास एजेंसी FFDA को प्रायोजित किया था। तो देश के अलग अलग क्षेत्रों को बढ़ावा देने और उसमें उत्पादन बढ़ाने के लिए अलग अलग क्रांतियां शुरू की गई है, जिनमें खेती के लिए हरित क्रांति, अधिक दुग्ध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति, तो वैसे ही मछली के अधिक से अधिक उत्पादन के लिए शुरू की गई थी नीली क्रांति, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी क्रांति कही जा सकती है। इस क्रांति का उद्देश्य भारी मात्रा में मछलियों के उत्पादन को बढ़ावा और उन्हें बाजार में बेचकर मुनाफा कमाना था। भारत के गांव स्तर तक इस क्रांति को पहुंचाने के लिए अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। तो भारत में नीली क्रांति की शुरुआत हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन ने की, लेकिन बाद में सरकार ने खुद इसे एक बड़ा प्रोजेक्ट बना दिया। अगर देखा जाए तो देश और विदेश समेत पूरी दुनिया में मछली खाने और इसकी सहायता से अलग अलग उत्पाद बनाने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है और वो अलग अलग तरह की मछलियाँ चाहते हैं। तो मछली की उपलब्धता आसानी से करवाने के साथ साथ इसे व्यापार से जोड़ा गया और इसे एक क्रांति का नाम दिया गया और जन्म हुआ नीली क्रांति का, जो आज की आज भारत में सबसे अधिक उत्पादन वाली क्रांति है। इस नीली क्रांति को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार ने भी बहुत प्रयास किए हैं। सरकार हमेशा से ही ये बातें आम जन तक पहुंचाती है कि आखिर मछली पालन से उन्हें कैसे फ़ायदा हो सकता है। इससे उन्हें व्यापार का नया साधन और आसपास के लोगों को रोजगार मिलता है। इसमें किसी एक तालाब या फिर बावरी जैसी किसी भी जगह पे पानी डाला जाता है और वहाँ फिर मछली डाली जाती है और उन्हें समय समय पर भोजन आदि दिया जाता है। इसके अलावा वहाँ ऐसी व्यवस्था भी की जाती है जिससे पक्षी वहाँ कम से कम आए और मछलियाँ सुरक्षित रहे। मछली पालन के साथ साथ उनके प्रजनन में भी विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे अधिक से अधिक संख्या में मछली उत्पादन हो सके और इससे अधिक मुनाफा जुटाया जा सके। अगर बात करें तो आज के समय में गांव के छोटे छोटे किसान भी इस कार्य को आगे आकर कर रहे हैं। मछली उत्पादन में आज भारत का विश्व भर में दूसरा स्थान है और वहीं पहले स्थान पर चीन है। भले ही चीन पहले स्थान में हो, लेकिन बीते कई सालों से हमारे देश में मछली का उत्पादन और इससे होने वाली कमाई बढ़ रही है। भारत मछली निर्यात बहुत अधिक करता है। अगर बात करें तो हम सबसे अधिक मछली अमेरिका को निर्यात करते हैं, जो कि लगभग 26% है। तो वही आसियान देशों को लगभग 25 और यूरोपीय देशों को लगभग 20% करते हैं। साल 2010 से 11 में मछली का निर्यात लगभग 8.13 लाख टन रहा था, जिससे हमारे देश को लगभग 12,901 करोड़ की कमाई हुई थी। तो वहीं अगले साल यानी कि 2011 से 12 में यह बढ़कर 8.62 लाख टन हो गया, जिससे कुल कमाई 16,597 करोड़ रुपये हुई। इसके बाद यह कमाई और निर्यात लगातार बढ़ रहा था और साल 2014 से 15 में यह 10.51 टन हो गया, जिससे कमाई 33,441 करोड़ रुपये हो गई। इसके बाद एक 5 साल का प्रोग्राम बनाया गया, जिसमें यह तय किया गया कि यह मुनाफा 1 लाख करोड़ तक ले जाया जाएगा। देश में सबसे अधिक झींगा मछली का उत्पादन आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में होता है। अगर सभी तरह की मछलियों के उत्पादन की दृष्टि से देखें तो सबसे पहला नाम आता है पश्चिम बंगाल का, इसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर आता है गुजरात और फिर केरल और फिर तमिलनाडु का नाम आता है। अंतर्देशीय मछली का कुल उत्पादन लगभग 6.23 मिलियन टन है, जबकि समुद्री मछली का उत्पादन लगभग 3.35 मिलियन टन है। और अगर देखा जाए तो मत्स्य प्रजनन, पालन, विपणन और निर्यात की नई तकनीक अपनाकर FFDA ने मछली पालन कार्य में सुधार लाया है। भारतीय मत्स्य पालन क्षेत्र, जो 50 वर्ष पहले केवल 60,000 टन मछली उत्पादन करता था, अब 4.7 मिलियन टन का उत्पादन करता है, जिसमें 1.5 मिलियन टन उत्पादन ताजे जल की मछली का होता है। मछली और मछली उत्पादों के उत्पादन में पिछले दशक में भारत ने औसत 14.8% की विकास दर
दर्ज की है, जबकि इसी अवधि में वैश्विक विकास दर औसतन 7.5% रही है। फिशरीज वास्तव में भारत का एकमात्र सबसे बड़ा कृषि संबंधी निर्यात है, जिसकी विकास दर पिछले 5 वर्षों में 6 से 10% रही है। इसकी तुलना में कृषि के क्षेत्र में यह विकास दर समान अवधि में लगभग 2.5 रही है। भारत में कई समुदायों की जीविका का प्राथमिक स्रोत मछली पकड़ना रहा है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश भारत है, जैसा कि हम लोगों ने जाना, और जो कि 47,000 करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात करता है। वर्तमान में अमेरिका भारतीय समुद्री खाद्य उत्पादों का सबसे बड़ा बाजार है और भारत के समुद्री उत्पादों के निर्यात में उसका हिस्सा 26.46% है। इसके बाद 25.71% के साथ पूर्वी एशियाई देशों तथा 20.08% के साथ यूरोपीय यूनियन के देशों की हिस्सेदारी है। फिशरीज भारत की जीडीपी में लगभग 1% और कृषि जीडीपी में 5% का योगदान करता है। तो अगर देखा जाए तो भारत में इसकी शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना से हुई थी, जो कि वर्ष 1985 से वर्ष 1990 के बीच कार्यान्वित की गई। इस दौरान सरकार ने फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी FFDA को प्रायोजित किया। 8वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1992 से वर्ष 1997 के दौरान सघन मरीन फिशरीज प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सहयोग को प्रोत्साहित किया गया। कुछ समय बाद तूतीकोरिन, पोरबंदर, विशाखापट्टनम, कोच्चि और पोर्ट ब्लेयर से फिशिंग बंदरगाह स्थापित किए गए। उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ प्रजातियों में सुधार के लिए बड़ी संख्या में अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किए गए। लेकिन यहाँ पे सोचने लायक या फिर चिंता करने के लायक विषय यह भी है कि भारत अपने यहाँ उपलब्ध मछली पालन क्षमता के बहुत छोटे भाग का ही दोहन करने में सक्षम है। भारत अपने यहाँ ताजे जल के मछली पालन के लिए उपलब्ध पोखरों, तालाबों और अन्य जल निकायों का केवल 40% का ही उपयोग करता है और खारे जल के स्रोतों के केवल 15% का। अब यहाँ पे कुछ चिंताजनक बातें भी हैं, जैसे कि खाद्य एवं कृषि संगठन FAO यह बताता है कि वैश्विक समुद्री मत्स्य स्टॉक का लगभग 90% या तो पूरी तरह से दोहन किया जा चुका है या वहां अत्यधिक मछलियां पकड़ी जा चुकी है। यह इस हद तक जर्जर हो चुका है कि जैविक रूप से उसका सही हालात में आ पाना संभव नहीं रहा है। हानिकारक पदार्थों जैसे कि प्लास्टिक को जल निकायों में डालना, जो कि जलीय जीवन के लिए काफ़ी विनाशकारी सिद्ध होते हैं। इस वजह से जलवायु में भी परिवर्तन देखी जा सकती है। तो मेरे द्वारा बनाया गया नीली क्रांति का ये छोटा सा टॉपिक आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल एग्जाम प्रिपरेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।